बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्म फ्रीक्वेंसी के बाद अब हम बात करेंगे इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी की। जैसे कि हमने देखा था, हमारे पास एक क्वेरी थी जिसमें इन्फॉर्मेशन, सिस्टम, डिसएमिनेशन और कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे थे। तो अगर हम ये देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन और सिस्टम तो हमारे कॉर्पस में, हमारे कलेक्शन में कई डॉक्यूमेंट्स में आ रहे हैं, तो फिर हमें इंपॉर्टेंस ज़्यादा इन टर्म्स को देनी चाहिए जो कम डॉक्यूमेंट्स में आ रही हैं। In other words, you would like to give these rarer terms higher weight so that the search algorithm knows it should trust their vote for relevance more. तो जो रेयर टर्म्स हैं उनको हमें ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, ज़्यादा वेट देना चाहिए, ताकि सर्च एल्गोरिथम भी जो है वो क्या करे, इन टर्म्स को रेलेवेंसी के हिसाब से ज़्यादा काउंट करें। अब यहाँ मिसाल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे इन्फॉर्म जो है हमारे पास, ये स्टैम वर्ड है इन्फॉर्म का, इन्फॉर्मेशन का, इन्फॉर्म्स का। तो ये जो इन्फॉर्म हमारे पास रूट वर्ड है, इट अकर्स इन 651 आउट ऑफ 1460 डॉक्यूमेंट। तो इसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जो है ये 45% हो गई, यानी 651 डॉक्यूमेंट्स में अकर हो रहा है। जबकि वहीं हम डिससेमिनेशन का जो स्टैम है, डिससेमिन, इसको अगर देखें तो ये सिर्फ 68 डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है। तो इसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.05 यानी 68 डिवाइडेड बाय 1460। 1460 में से ये 68 डॉक्यूमेंट्स में से आ रहा है। तो इसका मतलब है डिससेमिन इज अ मोर वैल्यूएबल टर्म फॉर द सर्च एल्गोरिथम एज इट इज रेयर। ये टर्म जो है ये रेयर है, इतने कलेक्शन में सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट्स में आ रही है। इफ अ क्वेरी कंटेन्स इट, द डॉक्यूमेंट्स दैट आल्सो कंटेन इट शुड बी गिवन प्रेफरेंस। तो अगर ये टर्म क्वेरी में है डिससेमिन, तो फिर हमें उन डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए जिसमें ये रेयर टर्म जो है वो मौजूद है। ये आइडिया है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का। टू असाइन अ हायर वेट टू डिससेमिन देन टू इन्फॉर्म, लेट्स टेक द इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, आईडीएफ। तो आईडीएफ अगर हम इन्फॉर्म का लें तो वो आएगा 1/0.45, यानी पूरा कलेक्शन तो 1 हो गया, उसमें 45% या 0.45 जो है हमारे पास इन्फॉर्म आ रहा है। तो अगर हम 1 डिवाइड बाय 0.45 करते हैं तो वैल्यू आ रही है 2.22। और अगर हम डिस7 की इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 1/0.05, तो ये 20 आ रही है, यानी 10 टाइम्स मोर। ये बता रहा है कि ये जो टर्म है, दिस टर्म इज 10 टाइम मोर इंपॉर्टेंट देन दिस टर्म। ये है 2.22 तकरीबन, और ये है 20। तो ये टर्म जो है, ये इसका मतलब है कि ये ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि ये रेयर है। इन्फॉर्म तो कॉमन टर्म है जो अक्सर डॉक्यूमेंट्स में पाई जा रही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वाकईतन डिससेमिन जो है वो 10 टाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट है ना, एक्सेजरेट हो जाएगा ये। इसलिए हम इसका लॉगरिथम ले लेते हैं, ताकि ये जो है हमारे पास ये बता दें हमें कि ये इसके मुकाबले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा उसको वेट ना दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिवाइडेड बाय डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, और डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टर्म अगर जीरो हो रही है तो ये इन्फिनिटी पे जा सकता है, तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर में 1 को जो है यहाँ पे प्लस कर दिया है। ठीक है। तो अब हमारे पास सूरत हाल ये है कि 1460 डॉक्यूमेंट्स में से 651 में इन्फॉर्म आ रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी 651 हो गई प्लस 1 फॉर्मूले का, और इसका लॉग टू द बेस 10 लेंगे तो हमारे पास 0.35 आ रहा है। और डिससेमिन उसके मुकाबले में ये हमें रिजल्ट दे रहा है 1.33। तो ये देखें कि एक कंसिडरेबल इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास यानी कि 10 टाइम्स का फ़र्क आ रहा हो, लेकिन ये एक प्रोपोर्शन में आपको ये बता रहा है कि ये टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस टर्म, है ना, और कोई एक्सेजरेशन भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर हमें एक्सरसाइज दी गई है, व्हाट आर द आईडीएफ वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे अकर इन। मिसाल के तौर पे सिस्टम की डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी 531 है, जो यूज का स्टैम है अस उसकी 800 है, रिट्रीव की 207 और कॉस्ट की 137 है। तो आप ये देखें कि जब हमने इनकी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकाली तो सबसे कम जो है ना ये इसकी आई, जिसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी, तो उसकी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कम आई। और जो सबसे कम वैल्यू थी वो हमारे पास टर्म जो है वो रेयर हुई, और उसकी जो है आप देखें इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जो है ना 1.02 आ रही है। तो जब हम टी एफ आई डी एफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ी वैल्यू हमें मल्टीप्लाई होगी टी एफ से। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम आई डी एफ को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास ऑल टर्म्स हमने कैलकुलेट कर ली थी, जो कि तकरीबन 7775 टोटल टर्म्स हमारे पास डॉक्यूमेंट और क्वेरीज में इंपॉर्टेंट टर्म्स आई थी। और ये डॉक्यूमेंट टर्म्स जो है ये आपको याद होगा कि हर डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर एक डिक्शनरी स्टोर हो रही थी, जिसमें हमारे पास वो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी और हर इंपॉर्टेंट टर्म के करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी थी। देखें आप, इस तरह डॉक्यूमेंट टर्म डिक्शनरी थी हमारे पास कि हर डॉक्यूमेंट आईडी के बिहाफ पे क्या क्या उसमें टर्म्स हैं और कितनी दफ़ा वो अकर हुई हैं। तो ये हमारे पास हर डॉक्यूमेंट के लिए इस तरह की डिक्शनरी मेंटेन हुई हुई थी। अब ये मेथड स्टार्ट हुआ और डॉक्यूमेंट आईडीएफ इस नाम से हमने ये एक डिक्शनरी बनाई हुई है। और इसमें हम क्या करेंगे कि हर टर्म के हवाले से उसकी आईडीएफ जो है ना वो इसमें स्टोर होगी, यानी इसकी जो की होगी वो होगी टर्म, और इसके जो वैल्यू होगी
वो क्या होगी, वो होगी आईडीएफ वैल्यू। जो पूरे कलेक्शन में उसको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो उसकी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर होगी। तो इसका मतलब है कि इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी टर्म वाइज स्टोर होगी इसके अंदर। ठीक है, हर टर्म की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये इसका मतलब आप समझ गए कि जो आईडीएफ होती है ये पूरे कलेक्शन पर होती है। टर्म फ्रीक्वेंसी तो आप एक डॉक्यूमेंट पे बेस कर रही होती है ना टर्म फ्रीक्वेंसी, लेकिन इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ये पूरे कलेक्शन पे उसकी इंपॉर्टेंस निकलती है उस टर्म की, कि पूरे कलेक्शन में ये टर्म कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी रेयर है। तो अब आप ये देखें, वोकेबलरी को हमने ऑल टर्म्स दिया है, तो ऑल टर्म्स में से हम एक टर्म उठाएंगे और इनिशियली डॉक्यूमेंट काउंट को हम जीरो कर देंगे, क्योंकि इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें डॉक्यूमेंट काउंट चाहिए कि ये टर्म कितने डॉक्यूमेंट्स में आई है। अब हम ये करेंगे कि एक डॉक्यूमेंट आईडी हमने लिया डॉक्यूमेंट फीचर्स डॉट कीज में से। अब डॉक्यूमेंट फीचर्स जो है इसको असाइन हुई है डॉक्यूमेंट टर्म्स, जिसका मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट आईडी के बिहाफ पर ये देखें, हम गेट करेंगे इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू जो है ना वो डिक्शनरी है। ठीक है, तो वो डिक्शनरी पूरी टर्म्स के अंदर आ गई। अब हमने क्या किया कि टर्म्स डॉट कीज, तो हमने इसकी तमाम कीज हासिल कर ली, जैसे ये ये जो टर्म्स है ना, ये हमारे पास आ गई। अब हमने चेक किया कि ये जो टर्म है, जो कि हमने वोकेबलरी में से उठाई है पहली टर्म, क्या वो इस डॉक्यूमेंट में मौजूद है। टर्म डॉट कीज, ये जो टर्म्स में हमने सारी कीज रख ली हैं पहले डॉक्यूमेंट की, मिसाल के तौर पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट की तमाम कीज हमने टर्म्स में रख ली हैं। तो क्या ये टर्म जो कि वोकेबलरी में यूनिक है, यानी पूरे कलेक्शन में ये सारी यूनिक टर्म्स वोकेबलरी में, तो उसमें से एक टर्म जो हमने ली है, तो क्या ये टर्म डॉक्यूमेंट नंबर 1 की कीज में मौजूद है। अगर मौजूद है तो डॉक्यूमेंट काउंट को +1 कर दो। इनिशियली वो 0 था, अब ये +1 हो जाएगा। अच्छा, जब हमने इस डॉक्यूमेंट 1 में चेक कर लिया, ठीक है, और सपोज करें मिला या नहीं मिला, जो भी है, मिला तो 1 प्लस कर दिया, नहीं मिला तो जो था सेम वही रहा 0। फिर हम गए इधर फॉर लूप में और हमने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आईडी एक्सेस किया, यानी अब हम इधर आ गए सेकंड डॉक्यूमेंट में, और सेकंड डॉक्यूमेंट की हमने तमाम अगेन सारी टर्म्स ले ली, और फिर चेक किया कि ये टर्म जो है वो इस डॉक्यूमेंट में, अब ये जो है ना 1460 टाइम्स ये लूप चलेगा, आप सोचें। और हर डॉक्यूमेंट में सिर्फ इस टर्म को वो चेक करेगा। जब इस टर्म को उसने चेक कर लिया कि कितने डॉक्यूमेंट्स में आकर हुई है, फिर अब ये नीचे आया और यहाँ पर हमने लॉगरिथम का फंक्शन लगाया है। लॉगरिथम के फंक्शन में आपके पास यहाँ न्यूमरेटर में जाएगा n, और n है 1460, यानी जो डॉक्यूमेंट फीचर्स जो कि बेसिकली डॉक्यूमेंट टर्म्स है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमने निकाली, देखें लेंथ निकाली हमने डॉक्यूमेंट फीचर्स डॉट कीज, ये कीज है ना इसकी, ये सारी, तो इसकी हमने लेंथ निकाली, तो ये 1460 आया। और ये जो डॉक्यूमेंट काउंट अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये हमारा हो गया टर्म की डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, कि ये टर्म कितने डॉक्यूमेंट्स में आई है। तो ये हमारे पास नीचे आ गया df+1। 1 इसलिए कि अगर ये 0 भी रहे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो ये हमने 1 प्लस कर दिया, ये लैप्लास वाला फॉर्मूला है। ठीक है, और ये लॉगरिथम की बेस है जो हमने 10 रखी हुई है फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पे क्या है, लॉग टू द बेस 10 है ना, तो ये 10 यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया, मैथ डॉट लॉग का फंक्शन है पाइथन का। ठीक है, और ये हमने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करके इस टर्म के बिहाफ पर, ये जो टर्म थी ना वोकेबलरी में जो हमने पहली टर्म उठाई थी, उसके उसकी जो की वैल्यू थी, उसकी जगह पे हमने इसका आईडीएफ स्कोर जो है वो स्टोर कर दिया। फिर हम यहाँ पे ऊपर गए और नेक्स्ट टर्म उठाई वोकेबलरी में से, और उसके साथ यही मामला हमने किया। तो आप देखें, जब ये हमारे पास ये खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं 7775 है, या 7630, अगर आप खाली डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं, क्वेरीज को नहीं लेते, तो इस मेथड के खत्म होने के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट आईडीएफ एक डिक्शनरी आ जाएगी, जिसमें की में हमारे पास टर्म होगी और उसके सामने उसकी जो है ना आईडीएफ वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पर चेक करने के लिए देखा कि टोटल हमारे पास जो है ना क्या लेंथ है इस डिक्शनरी की, यानी कि कितने आईडीएफ हमने कैलकुलेट किए हैं। उसके बाद जो है हमने चेक किया कि सिस्टम जो वर्ड है ना, सिस्टम, इसका आईडीएफ कितना निकला है। मिसाल के तौर पे हमें पता है कि ये टर्म है इसमें कलेक्शन में। अच्छा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन वेइंग के हवाले से ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने दो पैरामीटर्स लिए हैं यहाँ पे, एक तो टर्म फ्रीक्वेंसी है और एक इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, टर्म फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि ये पर्टिकुलर टर्म इस डॉक्यूमेंट में ज़्यादा आई है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि पूरे कलेक्शन में ये टर्म जो है वो रेयर है, तो इसलिए इसका जो आईडीएफ वैल्यू है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंस की कंबाइन होती हैं, तो वो किसी भी आप कह लें कि डॉक्यूमेंट को, जो रिजल्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसकी एक रैंकिंग कैलकुलेट करती हैं बेस्ड ऑन उसके, उसमें वो टर्म कितनी दफ़ा आई है, और उस टर्म की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वो बहुत ही कॉमन टर्म है या बहुत ही रेयर टर्म है, तो उसकी आईडीएफ वैल्यू ज़्यादा है। और इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में क्योंकि वो ज़्यादा दफ़ा आई है,
तो ये दोनों चीजें मिलके उसकी रैंकिंग को बढ़ा देंगी। यही कुछ काम हम यहाँ पे कर रहे हैं वेक्टराइज आईडीएफ में, जिसमें हर डॉक्यूमेंट में जाके हम हर टर्म के करस्पॉन्डिंग उसका टीएफ आईडीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम वेक्टराइज आईडीएफ का जो हमारा मेथड है, इसको कॉल करेंगे तीन चीजों की मदद से। एक तो हमारे पास डॉक्यूमेंट टर्म्स है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट टर्म्स की डिक्शनरी है हमारे पास, जिसमें हर डॉक्यूमेंट के हवाले से उसकी टर्म्स और फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं। और सेकंड हमारे पास डॉक्यूमेंट आईडीएफ्स हैं, जिसमें टोटल जितनी भी टर्म्स हैं हमारे कलेक्शन में, उसमें हर टर्म की इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है वो स्टोर है। और ये है तमाम टर्म्स हमारी, ठीक है। तो तमाम टर्म्स हमने वोकेबलरी को दे दी, और जो हमने आईडीएफ्स अभी कैलकुलेट की थी वो इनपुट आईडीएफ्स को दे दी, और जो डॉक्यूमेंट टर्म्स हैं ये हमने इनपुट टर्म्स को दे दी। अच्छा, अब आउटपुट के हवाले से हमने एक डिक्शनरी बनाई हुई है, जिसमें हर डॉक्यूमेंट में हर टर्म के हवाले से हम क्या करेंगे, उसकी टीएफ आईडीएफ वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने एक डॉक्यूमेंट उठाया, ये देखें इनपुट टर्म्स हमारी क्या है, डॉक्यूमेंट टर्म्स, यानी कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिया, और फर्स्ट डॉक्यूमेंट की जो है ना पूरी डिक्शनरी हमने हासिल करके टर्म्स में रख ली। ये पूरी डिक्शनरी हमने वन के करस्पॉन्डिंग हासिल करके ये टर्म्स में रख ली। अब ये हमारा आउटपुट वेक्टर एक लिस्ट है जो कि अभी एम्प्टी है। अच्छा, अब हमने जो हमारी वोकेबलरी है यानी 7775 टर्म्स में से एक टर्म हमने उठाई, और हमने देखा कि ये जो हमारी डिक्शनरी है, ये हमारी जो डिक्शनरी है पहले डॉक्यूमेंट की, क्या इसमें ये टर्म आई है? ये सारी जो हमने डिक्शनरी है वो यहाँ पे रखी है टर्म्स में, तो टर्म्स की कीज में टर्म्स है सारी। तो हमने देखा कि ये जो टर्म है ये अगर आई है इस डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या करो कि इस टर्म का पहले हासिल करो इनपुट आईडीएफ वैल्यू। यानी ये टर्म आपने गेट चलाया ना, गेट का मतलब है ये टर्म जो है इनपुट आईडीएफ का जो हमारा कलेक्शन है यानी डिक्शनरी है, उसमें ये की हैसियत रखती है। तो इस की के करस्पॉन्डिंग जो आईडीएफ वैल्यू है उसको गेट करो, और दूसरी साइड पे क्या करो, ये जो टर्म्स हैं हमारी, जो कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट की सारी टर्म्स हैं, उस उसका भी आप क्या करो, इस टर्म के हवाले से गेट करो। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे टर्म के करस्पॉन्डिंग स्टोर है टर्म की फ्रीक्वेंसी, और आईडीएफ में टर्म के करस्पॉन्डिंग स्टोर है उसकी आईडीएफ वैल्यू। तो यहाँ इस टर्म की आईडीएफ वैल्यू आएगी और यहाँ इस टर्म की फ्रीक्वेंसी आएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और सपोज करो कि जो टर्म आपने वोकेबलरी से उठाई है वो टर्म है ही नहीं इस डॉक्यूमेंट में, तो फिर आप जीरो को अपेंड कर दो, डायरेक्टली जाओ और उस पोजीशन पे जाके जीरो रख लो। इसका मतलब है कि ये जो आउटपुट वेक्टर है, आउटपुट वेक्टर, ये भी जो है 7775 की लेंथ का पूरा एक वेक्टर है ये आखिर में इतना ही बड़ा बनेगा। और ये डॉक्यूमेंट वन के हवाले से हर टर्म की टीएफ आईडीएफ वैल्यू कैलकुलेट करेगा, जो भी आ रही होंगी, जो नहीं आ रही होंगी वहां तो ये जीरो लिख देगा, और जो टर्म आई है आपके पास उसके करस्पॉन्डिंग उसकी टीएफ आईडीएफ कैलकुलेट करके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे रख देगा। क्योंकि ये देखें, ये तो वोकेबलरी के हिसाब से टर्म बाय टर्म चल रहा है। जो टर्म इस डॉक्यूमेंट में मिल गई उसकी टीएफ आईडीएफ कैलकुलेट हो गई, जो टर्म नहीं मिली उसके करस्पॉन्डिंग आपने जीरो स्टोर कर दिया। फिर आपने क्या किया, एक जो आपका डॉक्यूमेंट था उसका मामला आपने पूरा कर दिया, ये आउटपुट वेक्टर उठाया और उसके साथ आपने अटैच कर दिया इस डिक्शनरी के अंदर, आउटपुट के नाम की जो है, इस आउटपुट वेक्टर को ये डॉक्यूमेंट नंबर वन के साथ अटैच कर दिया आपने। ये हो गई की और ये हो गई उसकी वैल्यू। ये पूरा 7775 लेंथ का वेक्टर उसकी वैल्यू हो गई, और ये उसके फिर आप जाएंगे सेकंड डॉक्यूमेंट उठाएंगे उसके साथ ये मामला करेंगे। तो तमाम 1460 डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ये मामला करेंगे, और फिर आप इसको देखें, इसको प्रिंट करवा लें आप, डॉक्यूमेंट वेक्टर्स जो आपके पास ये वापस आए ना, इसको प्रिंट करवा लें, और इसको इसको भी देख लें कि टोटल आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है 1460 है। और डॉक्यूमेंट वेक्टर्स डॉट गेट, यानी इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के सामने जो आपके पास पूरा एक लेंथ है उस वो आप निकाल लें इसके 1460 की। तो ये आपके पास जो है 7775 लेंथ का पूरा आपके पास वेक्टर आ जाएगा। अब आप ये देखें कि वेक्टराइज आईडीएफ का जो ये मेथड है, इसको हमने यहाँ पे रन किया जुपिटर नोटबुक में, और 1460 जो हमारा डॉक्यूमेंट है, इसकी तो हमने सबसे पहले टोटल कितने हमारे पास डॉक्यूमेंट वेक्टर्स यहाँ क्रिएट हुए उसकी लेंथ निकाली, तो वो है 1460, ठीक है, जो आपको बताए थे डॉक्यूमेंट्स। और खाली जो 1460 डॉक्यूमेंट नंबर है इसकी हमने लेंथ निकाली, तो ये निकली 7775। इसमें आपके पास वैल्यूज है इस वेक्टर के अंदर जो इस डॉक्यूमेंट नंबर के करस्पॉन्डिंग है। और जब इस डॉक्यूमेंट नंबर 1460 का हमने वेक्टर प्रिंट करवाया, तो आप ये देखें, यहाँ पर आप देखें कहीं कहीं आपको ये आईडीएफ वैल्यूज नजर आ रही हैं, वरना अक्सर क्या है कि जीरो है। जाहिर बात है कि ये एक बहुत ही स्पार्स किस्म का मैट्रिक्स है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट में कितनी टर्म्स आएंगी हमने देखा था ना, डॉक्यूमेंट नंबर वन में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो थी 43। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर कहीं कहीं आपको ये बीच बीच में से कोई टर्म आपको नजर आएगी, ये देखें आप, जहाँ पे आपको टी एफ मल्टीप्लाई बाई डी एफ की वैल्यू नजर आ रही है। वरना आप देखें तो ये जीरो ही चल रहा है मामला।
है ना। यहाँ पे देखिए आप कितनी कम है इसकी वैल्यू, 0.6883। यहाँ पे देखिए 1.0961। और ऊपर अच्छी आई थी वैल्यू जो है 2.08, 2.28, है ना। ये थोड़ी रेयर टर्म्स होगी, तो या इनकी जो है ना टर्म फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ये मत समझिएगा कि ये कोई इतनी अच्छी वैल्यू आई है, लॉगरिथम में तो खैर वैल्यू आ नहीं सकती। यहाँ से शुरू है ये 1.56। तो ये है, मैंने कहा आपको दिखा दूं कि ये पूरा 1400, ये 7775 का है ये वेक्टर पूरा। और ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के लिए हमने किया है। डॉक्यूमेंट 1 के हवाले से आप देखना चाह रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट 1 के हवाले से आपको दिखा देते हैं कि क्या सूरत हाल है। हाँ, तो यहाँ भी आप देख लें, टोटल इस वेक्टर की लेंथ 7775 है, 1460 टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पर आप देख लें, ये जो वेक्टर है कहीं कहीं पर आपको यहाँ वैल्यू अच्छी भी नज़र आ रही है, 2.68, 2.21, और ये 0.7 है, 1.86 है। तो ये आपको यहाँ पे 43 टाइम्स तो वैल्यूज मिल ही जाएंगी। तो इस स्लाइड में यही बताया गया है कि जो आपके पास किसी भी टर्म की फ्रीक्वेंसी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आईडीएफ से, उसकी उस टर्म की। ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज करें डॉक्यूमेंट नंबर कोई भी ले लें आप, एक्स, डॉक्यूमेंट नंबर एक्स में ये सिस्टम का जो वर्ड है ये 3 टाइम्स आए हैं, और इस सिस्टम वर्ड की जो आईडीएफ है वो 0.44 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आप देखें इसका अब यहाँ पे क्या वैल्यू है। जबकि डॉक्यूमेंट वाई के हवाले से, जिसमें ये टर्म सिर्फ 2 दफ़ा आई है, तो उसकी ये निकल रही है डीएफ आईडीएफ वैल्यू, है ना। और यहाँ पर आप कॉस्ट को देख लें, कॉस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट एक्स में एक दफ़ा आया है, और उसकी लेकिन आप आईडीएफ देखें कितनी बेहतरीन है, क्योंकि वो बहुत रेयर टर्म है, तो उसकी आप देखें 1.02 है। यानी कि ये 3 दफ़ा आई है ये टर्म एक डॉक्यूमेंट में, तो ये इसकी वैल्यू, उसके एक ही दफ़ा आने पर इसकी ये वैल्यू, क्योंकि रेयर टर्म है। यहाँ पर हम कहाँ तक पहुँचे अपने पूरे प्रोसेस में, तो हमने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स और क्वेरी को रीड किया था, उनके वर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए थे, टोकनाइजेशन की, और उसके बाद स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करके खाली इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सिलेक्ट किया, और उसका स्टैमिंग कर ली ताकि डिफरेंट वर्ड्स जो है फॉर्म्स एक ही फॉर्म पर आ जाए। तो उसके बाद हमने टी एफ आई डी एफ वेइंग करी, और पिछली में टीएफ की थी, फिर यहाँ पे आईडीएफ की, और उन दोनों को मिला भी दिया इसी वीडियो के अंदर। और उसके बाद हमने क्या किया कि हर डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर की शक्ल में, यानी डॉक्यूमेंट नंबर 1 एक पूरा वेक्टर बन गया है, और उसकी हर पोजीशन पे टीएफ आईडीएफ वैल्यू, अगर वो टर्म उस डॉक्यूमेंट में है तो टीएफ आईडीएफ कैलकुलेट हो रही है, नहीं तो वहाँ 0 लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।